राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य के कल के अध्याय में हमने मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपदान का महत्व सुना। अब आगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा जी ने भी किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, जब सभी मास और तिथियाँ बराबर हैं तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण बड़े प्रेम के साथ कहते हैं, हे सत्यभामे, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम का एक दैत्य था। वह राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छुपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर ने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा में हैं और वो वेद चुराने की नीयत से सत्यलोक में पहुंच गया। उसको आता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान ली और भगवान श्री हरि विष्णु ने बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में प्रवेश कर लिया। दैत्य शंखासुर भी बीज मंत्रों और वेदों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर पहुंच गया, लेकिन वहां उसे ना तो वेद मिले और ना ही बीज मंत्र। शंखासुर निराश होकर समुद्र के जल से बाहर आने लगा और उसी समय श्री ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पूजन की सामग्री लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान श्री हरि विष्णु को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप, दीप, गंध आदि से बारंबार श्री हरि विष्णु का पूजन करने लगे। धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि विष्णु की बार बार पूजा होने के कारण भगवान की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि सभी देवता ब्रह्मा जी सहित उनका पूजन कर रहे हैं, जिससे भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन सभी देवताओं से कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य
प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चित ही अक्षय फल को पाते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन दाने की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। नारद जी आगे कहते हैं, इतना कहने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे ऋषि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने उस मछली पर दया की और उसको अपने कमंडल में रख लिया। जब मछली ने अपना आकार बड़ा किया तब उन्होंने उस मछली को कुएं में डाल दिया और जब वो मछली कुएं में भी ना समा सकी तब उन्होंने उस मछली को तालाब में डलवा दिया और जब वो मछली तालाब में भी बड़ी होने लगी तब उन्होंने उस मछली को समुद्र में डलवा दिया। मछली का रूप लिए हुए भगवान श्री हरि विष्णु समुद्र में भी आकार में बढ़ने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य रूप में ही शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। बद्री वन में आने के बाद भगवान विष्णु ने सभी ऋषियों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष, स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। इसके बाद सभी ऋषि इकट्ठे होकर प्रयाग में गए। इसके बाद उन महर्षियों ने ब्रह्मा जी सहित उपलब्ध हुए वह सभी वेद भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दिए। सब वेदों को वापस पाकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी देवताओं के साथ मिलकर वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो सभी देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, ऐसा वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे। इस स्थान पर गंगा जी और सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर किया हुआ जप, तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी
इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनकी पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्षों तक किसी भी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य इस कथा को कहते व सुनते हैं, वो प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने के बराबर फल को पाते हैं। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है, वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः समय उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था, जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत करें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? ये बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु दैववश मैं बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिला। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी होकर मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्यों का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि यद्यपि यह बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, इसी से इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना,
हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप क्षय हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महात्म्य अध्याय 13 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।